हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क नाइट एजे के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी उन चार दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसके बाद उनका पूरा जीवन ही बदल गया। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। मुंबई की रहने वाली प्रिया शर्मा रवि, साहिल और विजय के साथ, जो कि चारों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, चारों ने मिलकर शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठे। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अचानक प्रिया नींद से उठ गई। वह एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग चुकी थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए रुके। दूसरे दिन वे सब मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ में घूमने जाने के लिए निकल पड़े। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है वहाँ पर कोई औरत है। विजय और रवि भी नीचे देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई अकेली औरत कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। इसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसीलिए वह सब पहाड़ पर ही रुकने के लिए वहाँ पर तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया का बैग तंबू के बाहर ही था, इसीलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की तरफ अपनी नज़रें घुमाती हैं तो सामने से 3 आदमी आते हुए दिखाई दे रहे थे। उन सब के हाथों में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर चली जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रिया चिल्लाकर बोलती है, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा? चलो सब लोग बाहर, मैं आप सबको दिखाती हूँ। वे सब बाहर आके देखने लगते हैं तो उन्हें भी सामने से 3 लोग आते हुए दिख रहे थे। यह सब देखकर वे सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वे सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही थी कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वे सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से
उन सभी दोस्तों को कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता था कि वह औरत वहाँ पे कैसे पहुँची। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर यह सब क्या हो रहा है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वे तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ही तरफ बढ़ने लगे। हम सब डर के कारण पहाड़ से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे और हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों भी हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय रवि उनके पीछे ही दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक तो पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। वे दोनों दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे थे। हमने होटल वालों से उस पहाड़ के बारे में पता किया तो उन लोगों ने बताया कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है। वह पहाड़ श्रापित है। जो लोग भी वहाँ जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी भी जिंदा हैं। सुबह होते ही हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और पुलिस कंप्लेन भी कराई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज इस हादसे को हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे दोस्त रवि और विजय वापस लौट के नहीं आए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जल्द ही मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।